नमस्कार दोस्तों, जॉब वाले 24/7 में आप लोगों का स्वागत है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट आया है, जिसका डिटेल्स आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पे देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखिए, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पे ही देखने को मिलेगा, जो 20 जनवरी और 26 जनवरी के अंदर पब्लिश हुआ है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आने पर यहाँ पे उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो गवर्नमेंट के तरफ से एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पब्लिश्ड होता है उसमें उसका डिटेल्स पब्लिश्ड हुआ है। जानकारी के लिए बता दूं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ ओपन करने के बाद उसके 33 नंबर पेज पे जाने पर आपको उसका डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फुल क्लियरली मेंशन्ड है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसके तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। टोटल इसका 2 पोस्ट निकले हैं। पहले तो है स्टिपेंडरी ट्रेनिंग का पोस्ट है, और दूसरा वही स्टिपेंडरी ट्रेनिंग का पोस्ट है, लेकिन असिस्टेंट साइंटिस्ट असिस्टेंट के नाम से ये पब्लिश किया गया है। दोनों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, तो आगे देखेंगे क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। ये जो नोटिफिकेशन है उसमें टोटल पोस्ट इसका 50 निकला है। 50 टोटल पोस्ट है। उसमें अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे कि स्टिपेंडरी ट्रेनिंग में आता है मैकेनिकल इंजीनियर में 23, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में 12, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 11 और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 11। उसके बाद आता है स्टिपेंडरी ट्रेनिंग और साइंटिस्ट असिस्टेंट में टोटल 4। तो कुल मिलाकर 50 पोस्ट होते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि SC, ST, OBC और EWS। उसके बाद आता है ऑन रिजर्व। इस तरह से कैटेगरीज डिवाइड किया गया है। और जानकारी के लिए बता दें, इसके बाद आता है उसका क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है और कितना बेस सैलरी उसका रहेगा। सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। पहले चलते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर स्टिपेंडरी ट्रेनिंग। डिप्लोमा with not less than 60% mark in mechanical, electrical, electronics engineering recognized by the Government of India, Ministry of Human Resources Development. The diploma in engineering should be 3 years duration after SSC और HSC. डिप्लोमा आपका होना ज़रूरी है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी के रिलेटेड आपका ट्रेड होना ज़रूरी है, और मिनिमम नॉट लेस दैन 60% मार्क होना चाहिए। और ये जो डिप्लोमा का आपका कोर्स हुआ होगा वो मिनिमम 3 साल का होना चाहिए, 3 साल ड्यूरेशन का होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ये ध्यान रखिएगा। और ये जो आपने किया हुआ है डिप्लोमा, वो SSC के बाद हो सकता है और HSC के बाद भी हो सकता है। उसके बाद उसका एक और ऑप्शन है, जैसे कि 2 years डिप्लोमा थ्रू lateral entry and second year after HSC approved by AICTE with not less than 60% mark in mechanical, electrical, electronics engineering। यानी 2 साल का डिप्लोमा भी एलिजिबल है, लेकिन वो जो 2 साल का डिप्लोमा आपका वो लैटरल एंट्री से होना चाहिए और HSC अप्रूव्ड AICTE होना ज़रूरी है, और 60% से लेस दैन तो नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। शुड हैव हैड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आइदर एट SSC और HSC लेवल एग्जाम, ये होना ज़रूरी है। और यहाँ पे एक नोट मेंशन है, कैंडिडेट्स हु हैव परचेज डिप्लोमा थ्रू लैटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th प्लस ITI आर नॉट एलिजिबल। जिन लोगों ने 10th के बाद ITI करके डिप्लोमा किया होगा उसके लिए ये पोस्ट एलिजिबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जो पहले हमने बताया 3 साल का होना ज़रूरी है, और अगर सेकेंड ईयर में लैटरल एंट्री आपका हुआ है तो ही आप उसके लिए क्वालिफाइड हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है साइंटिस्ट असिस्टेंट के लिए, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन BSc होना ज़रूरी है, जो 60% से लेस देन नहीं होना चाहिए, विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स
स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एज सब्सिडरी। ये सब जो हमने सब्जेक्ट बोला इसमें से कोई एक होना ज़रूरी है विथ फिजिक्स। ओ इसका मतलब ये हुआ केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इन पांचों में से कोई एक होना ज़रूरी है सब्सिडरी के रूप पे। उसके साथ साथ फिजिक्स होना ज़रूरी है। केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट इक्वल वेटेज। अच्छा ठीक है, वही सेम बात है। मैथमेटिक्स एज HSC 10th और +2 लेवल इज एसेंशियल। मैथमेटिक्स आपका HSC में 10th में और +2 में होना ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश एज 10th और +2 में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है उसका एज लिमिट क्या होगा, जो कि 14 फरवरी 2024 तक ही काउंट किया जाएगा। 18 मिनिमम होना ज़रूरी है और मैक्सिमम 25 होना ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, मिनिमम 18, मैक्सिमम 25 होना ज़रूरी है। और पे इन द मैट्रिक्स मतलब आपका पे कितना होगा, 35,400, इतना आपका पे लेवल रहेगा, लेवल 6 है। उसके बाद आइडेंटिफाइड पोस्ट फॉर द पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी इन NPCIL, डिजेबिलिटी शुड बी 40% और मोर। अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उसका अगर 40% से ज़्यादा डिजेबिलिटी है तो वो एप्लीकेबल है, वो अप्लाई कर सकता है फिजिकल हैंडीकैप में। और इसके साथ साथ आपको जानकारी के लिए बता दें, वेबसाइट जो है वो www.npcil.carriers.co.in में इसका सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो जानकारी के लिए बता दूं, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट 24 जनवरी 2024 से शुरू हो रहा है और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 14 फरवरी 2024, यानी कि 24 जनवरी में से शुरू होता है, यानी कि कल से 14 फरवरी इसका लास्ट डेट है। ये ध्यान रखिएगा, इतना ही है टोटल डिटेल्स जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश हुआ है। और आपकी जानकारी के लिए, हेल्प के लिए, हम ये जो एम्प्लॉयमेंट का PDF फॉर्मेट है वो अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है। और ध्यान रखिए, ये डायरेक्ट डाउनलोड मतलब हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, ऑल इंडिया जॉब अलर्ट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आपको ज्वाइन होना है, वहीं से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं लगेगा बंधु। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है। वीडियो में दी गई जानकारी पूरी तरह से ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही दिया गया है, नहीं ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं कहेंगे, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से दिया गया है, जो कि प्योरली रियल है। तो इसके लिए कोई फिक्र करने की ज़रूरत है नहीं, और कोई गलत जानकारी हम आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है और इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।